Hello students, welcome to Ashramit Vidyalaya. Myself Surekha Patel. Today we'll continue our chapter number 9. And previous video we have to be studied about solar system, Earth, solar system, and in this solar system there have to be different planets. So today we have to be studied about these planets in briefly. So let us begin it. First one is Mercury. The planet is close to the sun. ये planet जो है वो sun से close है. It is yellowish in color. इसका color है yellow. Mercury doesn't have atmosphere or satellite. Mercury का पास जो है वो atmosphere नहीं है आजू बाजू कोई भी. और satellite यानी कि उसके आजू बाजू जो natural planet जो घूमते हैं that is known as a, इसमें natural भी हो सकते हैं और man made भी हो सकते हैं. Man made satellite जो है वो अर्थ पे से हम लोग स्काई के अंदर स्पेस के अंदर भेजते हैं, दैट इज अ मैन मेड सैटेलाइट. तो ये जो है नेचुरल सैटेलाइट भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे इसका ओन जो है मर्क्यूरी डजंट हैव अ एटमॉस्फेयर एंड सैटेलाइट्स. फ्रॉम द अर्थ वी सी मर्क्यूरी इन द स्काई फॉर सम टाइम बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट. हम लोगों को अर्थ पे से जो अगर मर्क्यूरी को देखना है तो सनराइज से पहले एंड सनसेट के बाद थोड़े समय हम लोग उसको नेक आई से देख सकते हैं. नेक्स्ट प्लैनेट इज वीनस. इट इज मोस्ट डेजलिंग प्लैनेट इन द सोलर फैमिली इन साइज एंड वेट. इट इज लाइक अर्थ. ये वीनस जो है वो प्लैनेट सोलर फैमिली के अंदर बहुत ही मोस्ट डेजलिंग प्लैनेट जो है उसकी साइज और वेट में, और वो जो देखने में है वो एज लाइक अर्थ के जैसा ही है. लाइक ट्विन ब्रदर्स ऑफ अर्थ, जैसे अर्थ का ये ट्विन ब्रदर हो. इट रिजेंबल्स द मून इन साइन. इट डज नॉट हैव अ सैटेलाइट. इसको भी सैटेलाइट नहीं है. ड्यू टू थिक कवर ऑफ गैसेस एंड क्लाउड अराउंड इट लेस नॉलेज इज देयर अबाउट इट. उसके आजू बाजू ज़्यादातर गैसेस और क्लाउड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से उसका जो नॉलेज है वो अभी तक नहीं मिला है. नेक्स्ट प्लैनेट इज अर्थ, जहाँ पे हम लोग रहते हैं. अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन वीनस एंड मार्स. वीनस और मार्स के बीच का जो प्लैनेट है दैट इज नोन एज अर्थ. अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड द सन ऑन इट एक्सिस. उसके एक्सिस के ऊपर जो रोटेशन करता है दैट इज 24 आवर्स, वाइल द अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. रोटेशन और रिवोल्यूशन, रोटेशन यानी जैसे टॉप घूमता है, आप लोग टॉप खेलते हो तो टॉप खेलने के ऊपर टॉप जो उसकी खुद की एक्सिस के ऊपर घूमता है दैट इज नोन एज अ रोटेशन. एंड रिवोल्यूशन यानी कोई एक बीच में कोई भी एक सेंटर में और वो सेंटर के आजू बाजू जो घूमना होता है दैट इज नोन एज अ रिवोल्यूशन. तो रोटेशन करने में उसको 24 आवर्स लगता है. एंड रिवोल्यूशन यानी कि सन के आजू बाजू घूमने में दैट इज कंप्लीट 365 डेज. तो दैट शुड बी अ रिमेनिंग यू कि सन जो है अपनी एक्सिस पे वन रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स एंड रिवोल्यूशन अराउंड द सन दैट इज 365 डेज. इवेंट such as day and night and the change of season can only be seen here. और जिसकी वजह से इवेंट्स, नाइट, डे, सीजन ये सारे जो है वो चेंजेस होते हैं. अर्थ हैज़ वन सैटेलाइट मून. अर्थ की एक सैटेलाइट है और वो क्या है? मून, चंद्र. इट इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ. इट टेक्स अबाउट 27.3 days टू कंप्लीट इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस अराउंड द सन. मून को सन के ऊपर उसकी खुद की एक्सिस पे सन के आजू बाजू घूमने में जो है 27.3 days जो है लगते हैं. देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून. देयर इज नो लाइफ ऑन इट एज देयर इज नो वाटर एंड एटमॉस्फेयर अबाउट द मून. इट इज नॉन ल्यूमिनियस बॉडी. इट इज इल्यूमिनेटेड बाय द सन. उसकी ये इल्यूमिनेशन बॉडी मतलब नॉन इल्यूमिनेशन, उसका खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन इट शुड बी इल्यूमिनेटेड बाय सन. सन की लाइट की वजह से वो प्रकाशित होता है. ड्यू टू फॉलिंग अ meteorites on the surface of the moon, large pits have formed.
मून की जो सरफेस है उसके ऊपर ज़्यादातर जो मेटेरियल्स जो है, यानी कि जो जैसे आप लोग देखते हैं कि स्टार्स जो गिरते हैं, ऐसा बोलते हैं कि स्काई में से स्टार्स गिरते हैं, तो चंद्र के मून की जो सरफेस है उसके ऊपर जो है ये मटेरियल्स जो है वो गिरने की वजह से उसकी सरफेस के ऊपर लार्ज पिट यानी कि खड्डे जो है वो फॉर्म हो गए हैं। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज आर फाउंड हियर, यहाँ पे एक्सटिंक्ट यानी डेड वॉल्केनो भी चंद्र के ऊपर है। नेक्स्ट planet is there Mars. It is beautiful red color illuminated planet. Atmosphere of Mars is lighter. As per seasons, more cold and heat is there on Mars. It has 2 satellites. Scientists are trying to develop organism on Mars. ये मार्स जो है वो ब्यूटीफुल रेड कलर का ब्यूटीफुल प्लानेट है, प्रकाशित, और वहाँ पे कोल्ड और हीट जो है वो टेम्परेचर वहाँ का रहता है, उसको 2 सैटेलाइट बॉडी भी है, और साइंटिस्ट जो है वो वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे हम लोगों ने ऊपर स्पेस के अंदर चंद्रयान 2 जो भेजा था, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट कि जो साइंटिस्ट है वो ये स्पेस के ऊपर जो प्लैनेट्स है वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप करते हैं। नेक्स्ट वन इज जुपिटर. Jupiter is a light yellowish white planet. Jupiter has a gaseous atmosphere around it. This planet is believed to be very cold. It is the largest planet of solar system. Solar system में सबसे बड़ा planet है Jupiter. It has 79 satellites. उसके जो उपग्रह है वो कितने हैं? 79. In this also scientists have different opinions. This huge planet can be seen with the help of binoculars. Binoculars के द्वारा हम लोग उसको देख सकते हैं. While watching the binoculars, droplet can be seen on the surface, which looks beautiful. Binoculars से देखने के टाइम जो droplets दिखते हैं हम लोगों को, that should be a very beautiful. Next is Saturn. In the solar family, it is located between Jupiter and Uranus. Jupiter और Uranus के बीच में ये planet आया हुआ है. It is the second largest planet of the Jupiter. It looks beautiful with a bright ring of blue color. It looks different because of rings. उसके आजू बाजू जो है वो bright rings, blue color की bright rings है और उसकी वजह से वो ज़्यादा सुंदर दिखता है. This rings looks like a turban worn on the head. ये कैसे दिखता है? हेड के ऊपर जैसे टर्बन पगड़ी पहनी हो वैसे दिखता है. Saturn is also called a turban planet और that is why ये Saturn जो है वो टर्बन planet से भी जाना जाता है. Saturn has more than 62 satellites. The surface temperature of Saturn is quite low because of its distance from the sun. उसका टेम्परेचर जो है वो लो है क्योंकि वो सन से ज़्यादा दूर है. नेक्स्ट वन इज यूरेनियस. इट इज सो फार अवे फ्रॉम द अर्थ दैट इट कुड नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी बाइनोक्यूलर्स. ये अर्थ से बहुत दूर है, दैट इज वाई ये जो है वो ऑर्डिनरी बाइनोक्यूलर से आप लोगों को नहीं दिखेगी. द लाइट ऑफ सन इज ऑल्सो लाइक लाइट मून लाइट. लाइट ऑफ द सन इज जो है वो मून लाइट जैसे आप लोगों को दिखेंगी. एन एस्ट्रोनॉमर नेम विलियम हर्सल डिस्कवर द प्लैनेट इन 1781. 1781 में विलियम हर्सल नाम के जो डिस्कवर थे उन्होंने ये प्लैनेट की खोज की थी. दिस प्लैनेट इज वेरी कोल्ड, जो बहुत ही कोल्ड थे. यहाँ पे हम लोगों को हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके जो प्लैनेट्स है उसका पिक्चर दिया हुआ है, हाउ टू लुक्स लाइक दैट. तो ये मर्क्यूरी, दैट्स वन सबसे स्मॉलेस्ट एंड नियर बाय. आफ्टर दैट वीनस. नेक्स्ट ये सन से रोटेशन में है. नेक्स्ट वन इज अर्थ. आफ्टर दैट मार्स. जुपिटर द बिगेस्ट वन.
Saturn, Uranus and Neptune. Neptune, this planet is green in color. Its atmosphere contain a toxic gas called methane. नेपच्यून जो है वो कलर में कैसा है, ग्रीन, और उसके जो टॉक्सिक गैस है वो जो रिलीज करता है दैट इज उसके एटमॉस्फेयर में ज़्यादा जो कंटेन करते हैं गैस दैट इज मीथेन. सीजनल वेराइटेशन इज ऑब्जर्व ऑन दिस प्लैनेट लाइक अर्थ. ये प्लैनेट के ऊपर जो अर्थ की तरह सीजनल वेराइटेशन जो है, वेरिएशन जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा. हियर वी हैव टू बी गिवन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट. माई वेरी एक्सेलेंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स. ये एक सेंटेंस आप लोगों को रिमाइंड रखना है जिसका फर्स्ट लेटर है दैट शुड बी रिलेटेड टू द टोटल 8 planets of the solar system, that is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. My very excellent mother just served us noodles. Okay, so now next one is meteors. Sometimes it appears that star is falling from the sky at night. कभी कभी जैसे हम लोग स्काई में देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वो तारा टूटा, एक सीधी स्ट्रेट लाइट एंड लाइट जो है हम लोगों को दिखती है. एक्चुअली दैट इज नॉट अ स्टार बट दैट इज अ मेटेरियल्स. एक्चुअली स्टार नॉट फॉल. सम पीसेस ऑफ स्टोन्स, रॉक्स मूविंग इन द स्काई और स्मॉल पार्ट्स ऑफ प्लैनेट्स आर कॉल्ड मेटेरियल्स. ये जो छोटे छोटे रॉक्स या स्टोन्स के जो पीस है वो या फिर प्लैनेट्स के जो पार्ट्स है वो मेटेरियल्स से जाने जाते हैं. दिस मेटेरियल्स आर क्विकली ड्रोन टूवर्ड्स अर्थ. वो अर्थ की ओर तुरंत खींचते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे हम लोग ने आगे सीखा कि खिंचावट की वजह से दैट शुड बी अ पॉसिबल कि कोई भी चीज़ हमारे यहाँ उसके आजू बाजू से क्रॉस होती है तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको और जो है वो अट्रैक्ट करता है. तो ये जो स्टोन्स है वो गिरने के टाइम यहाँ उधर मूविंग करने के टाइम अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से वो अर्थ की ओर मूव होते हैं. As soon as it enters atmosphere, it gets ignited due to the friction. और जैसे वो हमारे एटमोसफियर में वो आते हैं तो ये फ्रिक्शनल की वजह से वो चमकते हैं. At this time a bright line is seen in the sky. और जिसकी वजह से एक ब्राइट लाइन हम लोगों को दिखती है. For which we say that star is falling. और जिसको हम लोग कहते हैं कि वो तारा टूटा. Some of materials which are not burned fully cause huge cracks in the earth. बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं कि जो फुली फोर्सफुली नीचे गिरते की वजह से अर्थ के ऊपर जो है बहुत बड़े क्रैक्स भी हुए हैं. कोयना लेक ऑफ महाराष्ट्र इज बिलीव टू बी कंपोज ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ सच अ मेटेरियलिस्ट. ये कोयना लेक जो महाराष्ट्र में है वो ऐसे जो मेटेरियलिस्ट है जो गिर के जमीन के ऊपर अर्थ के ऊपर गिरे थे और जिसकी वजह से ये लेक जो है वो कंपोज हुआ था. इन सौराष्ट्र नियर धजाला मेटेराइट हैड फॉलन विच वेट 40 kg. सौराष्ट्र में धजाला के पास जो मेटेराइट गिरा था उसका वेट 40 kg है. तो ऐसे जो मेटेराइट्स है वो स्काई के ऊपर से गिरने की वजह से हैवी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ आते हैं और जिसकी वजह से जो क्रैक्स है वो अर्थ के ऊपर दिखते हैं. नाउ इज कॉन्स्टिलेशंस. कॉन्स्टिलेशंस मीन्स इन वाइडर सेंस एनी सेट ऑफ स्टार. कोई भी स्टार का सेट, समूह, ग्रुप. इवन अ सिंगल स्टार, एक सिंगल स्टार भी इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन. उसको तारा मंडल कहा जाएगा. सम ऑफ द कॉन्स्टिलेशंस हैव स्पेसिफिक स्पेस शेप बिकॉज ऑफ द मास ऑफ स्टार. किसी किसी कॉन्स्टिलेशन का जो है वो स्पेसिफिक शेप भी है. इट समटाइम लुक्स लाइक अ गूज एंड समटाइम लुक्स लाइक एन एंगल. हम लोग कभी कभी वो गूज जैसा भी दिखता है और ईगल की तरह भी दिखता है. हम लोग जैसे स्काई के अंदर देखते हैं तो हम लोगों को अलग अलग शेप के अंदर ये जो कॉन्स्टिलेशन है वो देखने को मिलते हैं. देयर आर टोटल 27 कॉन्स्टिलेशंस लाइक अश्विनी, रेवती, विशाखा, पुनर्वसु, ओरियन, रोहिणी, पुष्या, आर्य, स्वाति, etc. 2 or 3 constellations around the moon for which we have to look at the sky continuously. मून के आजू बाजू ही 2-3 कॉन्स्टिलेशन है जिसको हम लोग कंटिन्यूसली स्काई के अंदर देखेंगे. तो वी हैव टू बी
see that remembering the names of constellation is not easy, but then can easily memorize by repeated viewing and understanding. Some names are remembered as they are associated with the auspicious work, like at that time a Pushya constellation, gold and silver is purchased. ये सारे जो कॉन्स्टिलेशन है 27 हम लोगों को ये सबके नाम याद नहीं रहते, लेकिन जैसे उसकी इम्पोर्टेंस है या फिर उसको बार बार देखते रहेंगे, दैट शुड बी memorized. And some of the work should be done into the there is in these constellations, just like a Pushya constellation. So Pushya constellation के अंदर जो गोल्ड और सिल्वर जो है परचेस करना, दैट शुड बी अ वेरी एस्पिशियस वर्क जो है बहुत कीमती माना जाता है. तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये बार बार उसको मेमोराइज करने के यूज़ करने की वजह से दैट शुड बी अ रिमेंबर. दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सोलर सिस्टम, सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम. ये जो इन्फॉर्मेशन थी हमारी सोलर फैमिली के बारे में थी. वी स्टिल हैव टू बी स्टडीड अबाउट द अर्थ इन टू द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.